तो भाई लोग जोकर 2 का ट्रेलर फाइनली आ ही गया, जहां पर पहली मूवी की रिलीज होने के 5 साल बाद इसकी मुक्ति होने जा रही है थिएटर्स में। मतलब हमारे आर्थर भाई को अपना प्यार ढूंढने में लिटरली 5 साल लग गए। आर्थर भाई इस साइड भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो चलो यार अभी ट्रेलर की काटपीट शुरू करते हैं। ट्रेलर के एकदम फर्स्ट वाला सीन स्टार्ट होता है आर्खम असाइलम से, जहाँ पर पहली वाली मूवी एंड हुई थी। और अगर तुम्हें पता नहीं तो आर्खम असाइलम डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक सुपर साइकाइट्रिक हॉस्पिटल है, जहाँ पर सुपर क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, एकदम बवाल वाले पागल, सुपर से भी ऊपर वाले क्रिमिनल्स, उनको रखा जाता है और एकदम वो स्पेशल वाली ट्रीटमेंट्स दी जाती है। बैटमैन की जो रोग्स गैलरी है ना, वो सभी तुम्हें इस जगह पर देखने को मिल जाती है। अब इनकेस तुमने नोटिस नहीं किया तो यहाँ पर ये जो लेंस फ्लेयर दिखाई गई है ना, वो एकदम जोकर के कलर्स को ऐसे सिंबॉलिक वे में दिखाने की कोशिश की गई है। और फिर आर्थर को ऐसे कमरे के बगल से ले जाने वक्त हमारे भाई को दिख जाती है हमारी भाभी हार्ली, प्लेड बाय नन अदर देन लेडी गागा। यहाँ पर कॉमिक्स से थोड़ा साइड में जाकर शायद हार्ली को आर्खम असाइलम की ही एक इनमेट के रूप में दिखाई गई है, जहाँ पर कॉमिक्स में तो वो एक साइकेट्रिस्ट रहती है इसी हॉस्पिटल में, वहाँ के पेशेंट्स को ट्रीट करती है। और जब वो जोकर को ट्रीट करने आती है और जोकर उसकी ही दिमाग की गया। खैर ट्रेलर में भैया भाभी की नज़र ऐसे मिलती है और बैकग्राउंड में चालू हो जाता है गाना। गाने का नाम अगर तुम्हें नहीं पता तो ये है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स नाउ बाय जैकी शैनन। इसका मतलब ये भी है कि जैसे पहले मूवी में हमें आर्थर की पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी दुनिया दिखाई गई थी, तो ये वही बताई जा रही है कि व्हाट द वर्ल्ड नीड्स नाउ मतलब व्हाट आर्थर नीड्स नाउ, उसकी ज़रूरत क्या है। फिर आर्थर भैया हमें समझाते हैं म्यूज़िक की इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है वगैरह वगैरह, क्योंकि ये फिल्म एक जूक बॉक्स म्यूजिकल होने जा रही है। आसान भाषा में कहे तो वही 90s वाला बॉलीवुड, जहाँ पर एक सीन खत्म होता है और गाना एकदम से चालू हो जाता है। हीरो हीरोइन मिल गए, गाना चालू, ब्रेकअप हुआ, गाना चालू, हीरो की माँ मर गई, वहाँ भी गाना चालू। ट्रेलर में जब ये लोग आर्थर को ऐसे ले जा रहे हैं तब सीन बहुत ही डार्क दिखती है, और फिर जब हम आर्थर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस सीन को देखते हैं, मतलब एकदम टॉप एंगल से, तब सडनली वो छतरी की कलर एकदम से चेंज हो जाती है और यही कलर पैलेट है जोकर की, अगर तुमने नोटिस किया है तो। सिनेमेटोग्राफी देख रहे हो। अब ट्रेलर थोड़ी सी हमें हार्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि भाई हमने तो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, हम तो कुछ भी नहीं है, तुमसे मिलने के बाद हमारी जिंदगी ऐसी हो गई वैसी हो गई। और यहाँ पर वो वही फिंगर गन वाली जेस्चर दिखाती है जो पहली मूवी में जैजी बीट्स ने दिखाई थी। पहले भी आर्थर को इस मोमेंट में उस लड़की से प्यार हो गया था और फिर वही सीक्वेंस और वही मूवमेंट ये प्ले कर रही है। इसे कैसे पता कि वो वाली सीक्वेंस कैसे प्ले हुई थी। और फिर वो वाली सीन आती है जहाँ पर वो बिजनेस मिलके एक मूवी या कुछ दिखा रहे होते हैं, वहाँ पर हार्ली आर्थर को भागने का आइडिया देती है और फिर क्या, वही भागना शुरू, नाचना गाना शुरू। इस सीक्वेंस को देखकर तुम्हें ला ला लैंड किया तो आ ही गई होगी, वहीं पर इसको हम शायद हा हा एंड गागा लैंड कह सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ अगर तुमने नोटिस नहीं की होगी तो एलेक्स रॉस की एक फेमस पेंटिंग है जहाँ पर हार्ली ऐसे जोकर को पकड़ के वो डांस कर रही है। ये सीक्वेंस पहले सुसाइड स्क्वाड मूवी में भी दिखाई गई थी और यहाँ पर भी उसी का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हमें दिखता है। हमें वो मुरे फ्रैंकलिन वाला शो भी दिखता है जिसका नाम अभी जोकर एंड हार्ली शो हो गया है। उसके बाद जब इससे पूछताछ की जाती है कि व्हाट चेंज्ड, वहीं पर आर्थर कहता है कि आई एम नॉट अलोन, मतलब समझ रहे हो, अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी पार्टनर इन क्राइम आ गई है। मतलब प्यार में पागल होना शायद इसी को कहते हैं। फिर हम इन दोनों को ऐसे वो स्टेयर केस वाला सीन रिक्रिएट करते हुए देखते हैं जहाँ पर एक बंदा वो फ्री ऑफ ऑल चार्जेस वाला न्यूज़पेपर लेके खड़ा हुआ दिखता है। उसके बाद हमें कुछ रैंडम सीक्वेंसेस दिखाई जाती है जहाँ पर प्रिजनर्स ऐसे आर्थर को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वही दूसरे सीन में हमें आर्थर का ट्रायल देखने को मिलता है जहाँ पर उसके लाखों फैंस ऐसे असेंबल हुए हैं और हार्ली ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ती हुई जा रही है। देखने की बात तो यह है कि यहाँ पर हार्ली अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में दिखती है, वही रेड ब्लैक एंड वाइट वाली। यहाँ एक बात स्ट्राइक करती है कि अगर हार्ली यहाँ पे प्रिजनरी थी तो वो ऐसे स्टेयर्स पे से ऐसे चलते हुए जा रही है और पुलिस साइड में खड़ी है पर फिर भी उसे पकड़ नहीं रही है, तो क्या वो यहाँ पर डॉक्टर ही थी? ट्रेलर बहुत ही कंफ्यूज कर दे रहा है, बाकी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। अब फिर आता है ट्रेलर का मेरा फेवरेट सीन, जहाँ पर वो कांच पे ऐसे हार्ली लिपस्टिक लेकर वो स्माइली फेस बनाती है और आर्थर का मुंह ऐसे अलाइन होकर वो जो जोकर का फेस बनता है। मतलब क्रिएटिविटी की एकदम हदें पार कर दी यार इन लोगों ने। ट्रेलर से मूवी की हाइप बहुत बढ़ गई है और डीसी के मुताबिक तो ये किसी भी यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है, ये एल्स वर्ल्ड्स में टेक प्लेस करती है। पर अगर मूवी के आखिर में हमें रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन की एक झलक देखने को मिल जाती है, बस इतना सा, तो क्या ही हो जाएगा यार, लिटरली थिएटर्स फट जाएंगे। फिर बताओ यार तुम्हारी फेवरेट सीन कौन सी थी ट्रेलर में?
कुछ क्रेजी फैन थ्योरीज जो हम कवर नहीं कर पाए, पर तुम हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। और फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारी फैमिली को भी तो और ग्रो करना है ना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट। वीडियो चालू करने के पहले ही आ जाती है ये वाली नोटिस, मतलब देख रहे हो भाई का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। यूट्यूब भी जोकर से डरती है कि इसको देखकर लोग कहीं बगावत ना कर दे।